एक गांव में एक बहुत गरीब मियाँ बीवी रहते थे। अल्लाह ने उन्हें 7 बेटियां दी थीं और सब की सब बहुत खूबसूरत थीं, लेकिन घर की हालत बहुत खराब थी। बाप के पास कोई कमाई का जरिया नहीं था और गुजारा मुश्किल से होता था। मगर अल्लाह की कुदरत का अजीब निजाम था। हर रोज उनके घर 27 लड्डू आ जाते थे। घर में कोई नहीं जानता था कि ये लड्डू कहां से आते हैं। 7 बेटियों को 3-3 लड्डू मिलते और माँ बाप भी कुछ खा लेते। इसी तरह उनका गुजारा चल रहा था। लेकिन एक दिन माँ ने शौहर से कहा, 3 लड्डू से मेरा पेट नहीं भरता। काश ये 7 लड़कियां न होती और सारे लड्डू हम दोनों खा लेते। धीरे धीरे ये बात लालच में बदल गई। दोनों ने मिलकर एक खौफनाक प्लान बनाया। एक दिन बाप अपनी 7 बेटियों को घुमाने के बहाने जंगल ले गया। वहां एक पुराना सूखा कुआं था। रात होने लगी तो उसने कहा, बीत गई रात बहुत हो गई है, आज यहीं कुएं के पास आराम करते हैं। सारी लड़कियां लाइन से सो गईं। जब सब सो गईं, तो बाप ने चुपके से एक एक करके अपनी ही बेटियों को कुएं में धकेल दिया। सारी बहनें अंधेरे कुएं में गिर गईं और बाप वहां से भाग गया। कुछ देर बाद जब 7 लड़कियों की आंख खुली तो वो चीखने लगीं, बाबा हमें ऊपर निकालो। लेकिन उन्हें क्या पता था कि उनके अपने बाप ने ही उन्हें वहां फेंक दिया था। शुक्र था कि कुआं पूरा सूखा था, इसलिए कोई जख्मी नहीं हुई। 7 बहनें बहुत रो रही थीं। तब सबसे बड़ी बहन ने हिम्मत की और कहा, रोना बंद करो, अल्लाह से दुआ करो, वो जरूर कोई रास्ता निकालेगा। इसी दौरान कुएं के पास से एक आदमी लड्डू लेकर गुजर रहा था। अचानक उसका पांव फिसल गया और उसके हाथ से 21 लड्डू कुएं में गिर गए। भूखी बहनों ने अल्लाह का शुक्र अदा किया और लड्डू खा लिए। पेट भर गया तो सबको नींद आ गई। रात के वक्त सबसे छोटी बहन की आंख खुली। उसने एक अजीब सी आवाज सुनी। ध्यान से देखा तो कुएं की दीवार में एक बड़ा सा सोराख था, जहां से आवाज आ रही थी। छोटी बहन हिम्मत करके उस सुराख में घुस गई। थोड़ी दूर चलने के बाद उसने देखा कि वहां एक बड़ी सी गुफा है, जिसमें हीरे, सोना और बहुत सारा खाना पड़ा हुआ है। छोटी बहन बहुत मासूम थी। उसने थोड़ा सा खाना उठाया और गुफा अपनी बहनों के पास वापस आ गई। सुबह सब बहनें पेट भरकर खाना खाने लगीं और खुश हो गईं। मगर अगले दिन जब छोटी बहन फिर गुफा में गई तो उसने देखा कि वहां एक बहुत बड़ा और डरावना राक्षस सो रहा है। डर के मारे वह भागती हुई वापस आई और सब कुछ बड़ी बहन को बता दिया। बड़ी बहन बहुत होशियार थी। उसने कहा, इस राक्षस को ताकत से नहीं, अक्ल से हराना होगा। उस रात बड़ी बहन चुपके से घर में गई। उसने थोड़ा सा खाना उठाया और सोए हुए राक्षस के मुंह पर लगा दिया और वापस भाग आई। यह काम उसने 2-3 रात तक किया। एक दिन जब राक्षस उठा तो उसने देखा कि उसका मुंह और हाथ खाने से भरे हुए हैं। वो गुस्से में बोला, इस हाथ ने मेरी इजाजत के बिना मेरे मुंह को खाना क्यों खिलाया? वह बहुत बेवकूफ राक्षस था। उसने गुस्से में तलवार उठाई और अपना हाथ काट दिया। फिर बोला, ये मुंह भी मेरी बात नहीं मानता, और उसने अपना मुंह भी तलवार से काट दिया। कुछ ही देर में राक्षस का खून बहुत ज्यादा बहने लगा और राक्षस वहीं मर गया। अब 7 बहनें गुफा में गईं। उन्होंने खजाना देखा, आराम से खाना खाया और वहां उन्हें गुफा से बाहर निकलने का रास्ता भी मिल गया। वो बहुत सारा खजाना लेकर गांव पहुंच गईं। जब लोगों को पता चला कि राक्षस को इन 7 बहनों ने मारा है, तो सब लोग बहुत खुश हुए। लोगों ने मिलकर उन्हें अपना गांव का नया खलीफा बना दिया। अब 7 बहनें एक बड़े महल में रहती थीं और ईमानदारी से हुकूमत करती थीं। उधर उनके माँ बाप के घर लड्डू आना बंद हो गए। भूख से मजबूर होकर वो भीख मांगने लगे। एक दिन दोनों माँ और बाप ने अल्लाह से दुआ की और कहा, या अल्लाह, हमें माफ कर दे, हमने बहुत बड़ी गलती कर दी, हम शर्मिंदा हैं, हमें हमारी 7 बेटियां वापस कर दे।
बेशक अल्लाह रहम करने वाला है। आखिर एक दिन वो उसी गांव पहुंच गए जहां उनकी बेटियां हुकूमत कर रही थीं। वहां एक आदमी ने उनसे कहा, हमारे गांव में सब खुशहाल है, यहां कोई भीख नहीं मांगता। आप हमारे गांव की खलीफा से मिलें, वो आपकी जरूर मदद करेंगे। वो दोनों जब गांव के खलीफा के पास मदद के लिए गए, जब बेटियों ने अपने माँ बाप को देखा तो उन्हें गले लगा लिया। माँ बाप रो कर बोले, हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई, हमें माफ कर दो। बेटियां बोली, माँ बाप को माफ करना ही बेटियों की असली खूबसूरती होती है। और फिर सब हंसी खुशी एक साथ रहने लगे। सबक: बेटियां अल्लाह की रहमत होती हैं और अल्लाह की रहमत से कभी मायूस नहीं होना चाहिए।